रहीमदास कौन थे आप जानते हैं? रहीमदास बैरम खान के पुत्र थे। ये बैरम खान कौन था? हुमायूं का साड़ू था, ऐसा समझिए अकबर का मौसा हो गया। और हुमायूं का निधन हो गया तो अकबर के अभिभावक के रूप में बैरम खान ही रहा था। बैरम खान ने ही छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में ही अकबर को राजा बनाया था। इस बैरम खान के पुत्र थे रहीम। बाद में बैरम खान से अकबर की कोई बात हो गई तो उन्होंने बैरम खान को कहा कि आप हज करने चले जाओ, अब मैं राज देख लूंगा। तो बैरम खान हज करने जा रहा था तो गुजरात में उसका किसी ने कत्ल कर दिया, मार डाला उसको। तो रहीम उस समय छोटे ही थे, उनकी माँ थी। अकबर को पता चला तो रहीम जी को अपने पास ही बुला लिया। रहीम रहे, लेकिन जन्म से ही उनके भीषण विलक्षण कविता की प्रतिभा थी। रहीम जी के भीतर कोई रहे होंगे पूर्व का संस्कार, लेकिन जिस समय तुलसीदास जी पधारे दिल्ली, कल हमने सुना, तो उस समय ऐसा समझिए कि जैसे राख के नीचे अग्नि छिपी हुई थी, ऐसे राख हट गई और अग्नि प्रकट हो गई। और रहीमदास जी पहले से भी छिप छिप के रचना करते रहते थे और गोस्वामी जी को देख के तो बस पागल हो गए थे। और जब गोस्वामी जी जा रहे थे वृंदावन, तब रहीमदास जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे वृंदावन। तो रहीमदास जी भी आए थे पीछे पीछे। और यहाँ पर वहाँ तो उतनी अच्छे से बात नहीं हुई, यहाँ बहुत अच्छे से बात हुई। रहीमदास जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। जो 9 रतन थे उसमें ये रहीम भी थे। लेकिन गोस्वामी जी की कृपा से श्री राम भक्ति और श्री कृष्ण भक्ति इनके हृदय में उदय हुए। गोस्वामी जी के अनुगत्य में वृंदावन का अनुभव किया। और रहीमदास जी के दोहे तो प्रसिद्ध हैं ही, अभी तक गाए जाते हैं, लेकिन रहीमदास जी के पद भी हैं। जिस समय गोस्वामी जी को यमुना जी किनारे, उनको तो होना ही था ठाकुर जी का अनुभव दर्शन, रहीमदास जी को भी होगा। शुद्ध चित्त होता है तो फिर जल्दी अनुभव हो जाता है। तब रहीमदास जी ने भी तुलसीदास जी को पद सुनाया था। सुंदर नैनन की अनुमान, सुंदर नैनन की अनुमान, सूरति श्री मदन मोहन की, सूरति श्री मदन मोहन की, छिन नहीं हो विश्राम, छिन नहीं हो विश्राम, सुंदर नैनन की उन्मान, सुंदर नैनन की गुणमान, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रजते, आवन जावन जान, आवन जावन जान, कही रहीम छवि उर अटकी, कही रहीम छवि उर अटकी, मंद मधुर मुस्कान, मंद मधुर मुस्कान, सुंदर नैनन की अनुमान, सुंदर नैनन की अनुमान। तुलसीदास जी ने रहीम जी को रामकृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया था।
और फिर कुछ दिन बाद रहीम तो लौट गए, लेकिन अकबर के बाद जब जहांगीर का राज आया तो जहांगीर ने अकबर ने तो बहुत इनको संपत्ति सब कुछ दे रखा था, लेकिन जहांगीर को नहीं पसंद आए रहीम। बोले कुछ करते धरते तो हैं नहीं, बस गीत गाते रहते, भजन गाते रहते, इनकी तनख्वाह इतनी जागीर क्यों? तो इनकी सब संपत्ति जब्त कर ली जहांगीर ने। तो रहीमदास जी को संकट आ गया, तो तुलसीदास जी को पत्र लिख के पूछे कि गुरुदेव क्या करूं, अब ऐसा हो गया। तो तुलसीदास जी हंस के बोले, चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश। क्या लिखे गोस्वामी जी? चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जापे विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। जिस राजा पे विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट आता है। माने राम जी को जब वनवास हुआ तो कहां आके रहे? चित्रकूट। अब तुमको भी संकट आ रहा है तो यहीं चित्रकूट आ जाओ। तब रहीमदास जी सब कुछ छोड़ करके केवल इतने वचन पर चित्रकूट आ गए। फिर आखिर तक रहीमदास जी तुलसीदास जी के अनुगत्य में ही रहे थे। अब भोजन पानी की कैसे व्यवस्था हो? रहीमदास जी ने कहा भैया जैसे हमारी रोटी पानी चलती है तुम भी पाओ। रहीमदास जी ने कहा नहीं, आप तो ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, मैं तो यवन हूं, तो मैं दान लेने का मुझे अधिकार नहीं। तो बोले भजन तो करूंगा लेकिन मैं दान ग्रहण नहीं करूंगा। तो क्या करोगे? तो चरित्र में लिखा है कि चित्रकूट में एक भड़भूजा रहता था, जो भाड़ झोंकते हैं ना उनको भड़भूजा बोलते हैं। तो वहां नौकरी करी रहीमदास जी। कहां तो इतने बड़े राजा बन गए थे अकबर के काल में, और जहांगीर का राज आया तो रोटी के लाले पड़ गए। तो भड़भूजे के यहां नौकरी कर ली। भाड़ झोंकते थे, दिन में काम करते थे, बाकी समय तुलसीदास जी का संग करते थे, कविता करते थे, कीर्तन करते थे, दर्शन करते थे। एक बार पन्ना का नरेश आया, उसने देखा रहीमदास जी को कि भड़भूजे के यहां नौकरी कर रहे हैं। उसने व्यंग किया। क्या बोला? जाके सिर असभार सोकत झोकत भार अस। क्या कहा? दिल्ली में जिसके सिर पर इतना भार था वो यहां भाड़ झोंक रहा है। जाके सिर असभार असोकत झोकत भार अस। रहीम जी ने भी उत्तर दिया, रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। रहीमन उतरे पार भार झोंक सब भार में। सारा भार भाड़ में झोंक के मैं तो पार उतर गया, बस गोस्वामी जी की शरण में आ गया, चित्रकूट यहीं मरूंगा। क्या कहें? फिर रहीम जी गोस्वामी जी के प्रति गुरु भाव रखते थे, लेकिन प्रेम इतना हो गया क्या कहना। यहां तक लिखा है कि एक बार गोस्वामी जी रहीमदास जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। रात हो गई, बारिश पड़ रही थी, तो रहीमदास जी एक मस्जिद की छाया में जाकर के बैठ गए। रात हो रही थी तो तुलसीदास जी रात को रहीमदास जी के साथ मस्जिद में सो गए। इतना प्रेम करते थे रहीमदास जी को, संग संग रहते थे रहीमदास। जितनी कुछ उनके भीतर भगवत भक्ति है वो केवल गोस्वामी जी की देन है। इस बात को कोई बोलता नहीं, केवल तुलसीदास जी की देन है। उनको कहां से भक्ति आ गई? वो महापुरुष की देन है। तुलसीदास जी तो किसी को दान कर सकते हैं। ये चित्रकूट की बात है। गोस्वामी जी जिस समय चित्रकूट थे और ये रहीमदास भी आ गए। एक कोई राजा मंदाकिनी में स्नान करने आया। अब हाथी उसके साथ था, तो खूब स्नान किया, हाथी ने भी किया। स्नान करके निकले। अब हाथी तो हाथी, अपनी सूंड में धूल भरी और अपने ऊपर भी डाल दी, राजा के ऊपर भी डाल दी। राजा नहा के बैठा था, वो गुस्सा हो गया। राजा ने कहा मारो इस हाथी को, जान से मार दो इस हाथी को। माने इतना पालतू हाथी और धूल भर के मेरे ऊपर डाल दी।
तुलसीदास जी रहीम जी के साथ निकले जा रहे थे, देखा कि किसी हाथी को मारने का प्रयास हो रहा है, जान से मारेंगे। तुलसीदास जी ने कहा भाई क्यों मार रहे हैं इस हाथी को? पता चला अपने राजा के ऊपर धूल फेंक दी, इसी से नाराज हो गया हाथी, राजा नाराज हो गया है, इसके लिए हाथी को मार रहे हैं। तुलसीदास जी रहीम जी से पूछे, बताओ रहीम दास जी, ये हाथी चित्रकूट की रज को उठा करके क्यों अपने सिर पर डाल रहा है, अपने राजा के सिर पर डाल रहा है? कही कारण गिरी धूर ले, डारत कहो कही काज। रहीम बताओ ये हाथी धूर लेके क्यों सिर पर डाल रहा है? रहीम दास जी उत्तर दिए, बोले जे रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। ये गजराज क्यों धूल डाल रहा है? कहो रहीम कही काज। बोले जे रज मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। अरे ये हाथी लगता है उस रज को ढूंढ रहा है जिस रज को छू करके पत्थर बनी अहिल्या तर गई थी, तो वो रज कहां है? जैसे ये बात राजा के कान में गई, अरे ये मेरा हाथी वो रज ढूंढ रहा था, तब तो मेरा कल्याण चाह रहा था कि जिस रज से अहिल्या तर गई मेरा स्वामी राजा भी तर जाए। बोले छोड़ दे मत मार। दोनों ने बात करके उस हाथी के प्राण बचा लिए। एक बार बैठे थे, संत लोग बैठे थे, तुलसीदास जी रहीम दास जी को कहा कि ऐसी कविता हो कि आधी पंक्ति आप बोलो, आधी पंक्ति रहीम दास जी बोलो। जैसे परीक्षा होती है ना, फिलिंदा ब्लैंक्स, जो टीचर छोड़ देता है, खाली शब्द बताओ इसमें क्या आएगा। तो बोले रहीम दास जी कितना सीखे हैं कविता करना, ये जांचेंगे आज। एक पंक्ति तुलसीदास जी कहें, अगली पंक्ति रहीम दास बोलेंगे। बोले ठीक है। तुलसीदास जी बोले, सुरतीय नरतीय नागतीय, अस चाहत सब कोई। क्या बोले? सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत यह चाहत सबको। गोस्वामी जी एक पंक्ति बोले कि देवताओं की पत्नियां, मनुष्यों की पत्नियां, ऋषियों की पत्नियां सब एक चीज चाहती हैं। तो अगली पंक्ति बोलते राम जी को चाहती हैं, कौशल्या बनना चाहती हैं, यशोदा जी बनना चाहती हैं। करो रहीम पूरी। पहली पंक्ति बोल दी, सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सबको। रहीम दास जी क्या बोले? बोले गोद लिए हुलसी फिरें कि तुलसी सौ सुत हो। जय हो। समझ गए आप? पहली पंक्ति तुलसीदास जी बोले सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोई। सब क्या चाह रही हैं? रहीम दास जी की ये गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। ये सब ये चाह रही हैं कि हमारे घर भी तुलसीदास जैसा पुत्र हो जाए। तुलसीदास जी बोले रहीम दास तुम तो बहुत चतुर हो गए, अब तुम बहुत चतुर हो गए। गोद लिए हुलसी फिरे कि तुलसी सो सुत हो।